ही बात होगी इंशाअल्लाह। बगैर किसी ताखीर के दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनके रुखे सफ़ा की सफ़ा कुछ न पूछिए, उनके रुखे सफ़ा की सफ़ा कुछ न पूछिए, आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। वाह वाह। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। समझा नहीं आपने शेर। हमारे नाजिम साहब बज़मी भाई, बहुत पुरानी मुलाकात है हमारी, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। पहला शेर आपने नहीं समझा, दूसरा ज़रूर समझेंगे। जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए। वाह वाह। जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। वाह वाह वाह। उनकी गली की आबो हवा कुछ ना पूछिए, कुछ न पूछिए। वाह वाह। उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। हाँ हाँ हाँ। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। फिर क्या हुआ, क्या कहने, हुआ जो हुआ वाह 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 वाह। कुछ न पूछिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, फिर से शेर, वाह हुआ जो हुआ कौसैन तक कुछ न पूछिए। वाह 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 वाह। कौसैन तक क्या कहने, वाह पता है वाह। उस आका की सैर का। कौसैन तक पता है, कौसैन तक पता है। पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। वाह 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 वाह। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। क्या कहने, वाह वाह। और अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। वाह, अपने को दे दिया हमें। ख्वाजा के मुल्क में रहते हो मियाँ, वाह, अब तो बोल दो। सुभान अल्लाह। असल में जलसों की ये आदत है कि जो आगे बैठते हैं वो तो कदरे गनीमत है जी। कदरे गनीमत। पीछे वाले बड़े खुश होते हैं, अच्छा है यही लोग फंस गया। हम पीछे हैं, जब चाहेंगे उठ जाएंगे, जब चाहेंगे बैठ जाएंगे। आगे वालों के लिए तो रास्ता भी नहीं है। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जलसों में बैठकर जो आगे नबी की मोहब्बत में फंसता है, मरने के बाद कब्र में वही हंसता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह अब वाह। सब लोग फंस जाओ इश्क़ नबी में, वाह वाह वाह। ताकि कब्र में हंसने का मौका मिल जाए। क्या कहने, जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अपने को दे दिया हमें वाह, ख्वाजा की शक्ल में। अपने को दे दिया हमें, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। वाह वाह वाह। मेरे नबी की शान अता कुछ ना पूछिए, कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। हाय हाय हाय। उनके हुजूर हाथ हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ ना पूछिए। है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रजाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़विया कासमिया। वाह वाह वाह। फिर क्या मिला, मिला जो मिला जो मिला कुछ न पूछिए। वाह वाह। उनके रुखे सफ़ा की सफ़ा कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। वाह वाह वाह। 10 मिनट मुझे संभाल लीजिए, 1 घंटा हम आपको संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। इंसान दुनिया में 2 चीज़ों से मोहब्बत करता है, एक माल
और एक औलाद। सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान या तो माल से करता है या फिर औलाद से करता है। माल से मोहब्बत का हाल यह है कि इंसान सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक मेहनत करता है, कोशिश करता है, मजदूरी करता है, तगो-दौ करता है ताकि वो अमीर बन जाए, ताकि वो माल वाला बन जाए, ताकि वो दौलतमंद बन जाए, ताकि वो कई कई बिल्डिंगों का मालिक बन जाए। माल से मोहब्बत का हाल ये है, न वो जाड़ा देखता है, न वो बरसात देखता है, न वो गर्मी देखता है, न वो रात देखता है, न वो दिन देखता है, न उसे भूख लगती है, न उसे प्यास की शिद्दत का एहसास होता है, बल्कि इंसान है तो चला जा रहा है। मकसद क्या है? पैसे कमा लिया जाए। मकसद क्या है? दौलत इकट्ठी कर लिया जाए। मकसद क्या है? बैंक बैलेंस कर लिया जाए। मकसद क्या है? बिल्डिंगें खरीद लिया जाए। मकसद क्या है? गाड़ियों का मालिक बन जाऊं। मकसद क्या है? जमीनों का मालिक बन जाऊं। इसलिए इंसान मेहनत करके एक बिल्डिंग खरीदता है, दिल में ख्याल आता है ये तो अपने रहने के लिए है, एक मकान और खरीद लूंगा, उसे भाड़े पे लगा दूंगा तो बहुत सारे पैसे आएंगे। एक और खरीद लिया, लालच और बढ़ी, तीसरे की तमन्ना है, अब तीसरी बिल्डिंग खरीदा है, चौथे की आरजू है, चौथी खरीद लिया, पांचवें की आरजू है। अब पांच बिल्डिंगों का जब मालिक हो गया, अब इंसान सोच में पड़ गया कि गाड़ी भी जरूरी है, लिहाजा गाड़ी चढ़ने के लिए होनी चाहिए ना। एक गाड़ी खरीदा है इंसान, किसी ने मशवरा दिया एक और खरीद लो, भाड़े पे चलाओगे, दूसरी खरीद लिया, तीसरे की लालच सामने है, तीसरी खरीदा, चौथी खरीदा, पांचवी खरीदा, जमीनों का नंबर आता है, एक प्लाट खरीद लिया, दूसरे की तमन्ना है, दूसरी खरीद लिया, तीसरे की आरजू है, तीसरी खरीद लिया, चौथे की तमन्ना है, चौथी खरीद लिया, पांचवें की तमन्ना है। ऐसे ही पांच बिल्डिंगों का मालिक हो गया, पांच गाड़ियों का मालिक हो गया, पांच बीघा जमीन का मालिक हो गया। अब औलाद का तो हाल ये है, बेटा अगर लंगड़ा हो वो भी माँ बाप के लिए आंखों का तारा है, अगर बेटा लूला भी है वो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है, अगर बेटा काला और अंधा भी है वो भी माँ बाप के लिए चांद का टुकड़ा है। इंसान कहता है ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है, ये औलाद हमारी है, ये बिल्डिंगें हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये गाड़ी हमारी है, ये सोना हमारा है, ये चांदी हमारी है, ये बैंक बैलेंस हमारा है। अब हम कुरान से पूछते हैं, अरे कुरान, जिस जमीन को हमने अपनी जमीन कहा, जिस बिल्डिंग को हमने अपनी बिल्डिंग कहा, जिस गाड़ी को अपनी गाड़ी कहा, जिस बेटा को अपना बेटा कहा, जिस बेटी को हमने अपनी बेटी कहा, जिस औलाद को अपनी औलाद कहा, उस जमीन और उस मालो औलाद का मामला क्या है? तो कुरान कहता है ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रजाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह ने वक्त मुकर्ररा के लिए तुझे बिल्डिंग का मालिक बना दिया, जब चाहेगा ले लेगा, तुझे गाड़ी का मालिक बना दिया, जब चाहेगा ले लेगा, तुझे ज़मीन का मालिक बना दिया, जब चाहेगा ले लेगा, तुम्हें बेटे का बाप बना दिया, जब चाहेगा ले लेगा, तुम्हें बेटी का बाप बना दिया, जब चाहेगा ले लेगा। ये अमानत है रब की, जब रब जब चाहेगा तुमसे ये अमानत वापस ले लेगा। इसलिए जब अल्लाह माल देना, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह माल से नवाजे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। लेकिन आज हमारे समाज का हाल ये है, अगर कोई बिल्डिंगों का मालिक हो गया वो तकब्बुर में चूर रहता है, कोई जमीन का मालिक हो गया वो गुरूर और घमंड में रहता है, वो गरीबों पे जुल्म करता है, वो मोहताजों पे जुल्म करता है, वो छोटों पे जुल्म करता है। मियां माल आने के बाद अगर गुरूर आने लगे, अगर तकब्बुर आने लगे तो तुर्की का वो जलजला 40 सेकंड का याद कर लेना, जिस जलजले ने न जाने कितनी बिल्डिंगों को जमीन बोझ कर दिया, न जाने कितनी गाड़ियों को जमीन में धंसा दिया। इसलिए जब अल्लाह माल दे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह और भी दौलत में इजाफा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह।
वो माल जो राह खुदा में खर्च किया जाए, वो माल जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो मदारिस इस्लामिया की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो मसाजिद की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो खानकाह की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो नबी के मेहमानों की मेहमान नवाजी में खर्च किया जाए, वो माल जो उलमा की मोहब्बत में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डालने में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी गरीब की बेटी की शादी में खर्च किया जाए, वो माल तुम्हारे लिए निजात का जरिया है। वाह वाह वाह, क्या कहने। और वो औलाद, वो बेटा जिसको तुमने हाफिज कुरान बनाया, वाह वाह वाह, जिसको आलिम दीन बनाया, जिसको कारिए कुरान बनाया, वो औलाद तुम्हारे लिए जरिए निजात है। बेशक बेशक। जरा वाह, जोर से बोल दो, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज मदरसा रज़विया कासमिया में पढ़ता कौन? क्या करोड़पति का बेटा? क्या लखपति का बेटा? क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों का बेटा? क्या कीमती गाड़ियों में चलने वालों का बेटा? नहीं, ईंटा उठाने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा, नौकरी करने वाले का बेटा। लखपति को मतलब क्या है कि वो बेटा को हाफिज कुरान बनाएगा। करोड़पति को मतलब क्या है कि बेटे को आलिम दीन बनाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों को मतलब क्या है कि वो बेटे को दीन के सिपाही बनाएगा। वो तो सोचता है अगर वो हाफिज कुरान बनेगा या आलिम दीन बनेगा, या तो मस्जिद में इमामत करेगा या मदरसे में कुरान पढ़ाएगा। दोनों सूरत में 7 से 8 हजार या 8 से 10 हजार रुपया तनख्वाह होगी। इस महंगाई के दौर में 8 से 10 हजार तनख्वाह में होता क्या है? डॉक्टर बनेगा, लाखों रुपया कमाएगा। इंजीनियर बनेगा, लाखों रुपया कमाएगा। प्रोफेसर बनेगा, लाखों रुपया कमाएगा। लेक्चरर बनेगा, लाखों रुपया कमाएगा। पायलट बनेगा, लाखों रुपया कमाएगा। एक था मियां बीवी, वाह, एक बेटा पैदा हुआ, बड़ा ज़हीन था। कहा ले जाओ इसका एडमिशन स्कूल में करा दो। ले गया, एडमिशन स्कूल में हो गया, डॉक्टरी में डाल दो। दूसरा बेटा पैदा हुआ, दूसरे को इंजीनियरिंग में डाल दिया। तीसरा पैदा हुआ, तीसरे को पायलट बनाने के लिए भेज दिया। इत्तफाक से चौथा जब पैदा हुआ ना, तो चौथा नाबीना पैदा हो गया। चौथा नाबीना। जरा बोलो यार, क्या हो गया? नाबीना। बीवी ने कहा मियां ये तो नाबीना है, इसका क्या करोगे? कल लेके चलते हैं स्कूल में, देखते हैं मामला आगे बनता क्या है। सारे स्कूल वाले ने नाबीना को लेने से इनकार कर दिया। कहा कि डॉक्टर नाबीना होगा तो मरीज का इलाज कैसे करेगा? इंजीनियर नाबीना होगा तो नक्शा कैसे बनावेगा? अगर पायलट नाबीना होगा तो जहाज कैसे उड़ावेगा? क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह, इसलिए नाबीना की गुंजाइश नहीं है। ले जाओ। शौहर आ गया, बीवी ने कहा क्या बना? कहा देखो वापस आ गया है। कहा अब क्या करोगे? कहा ट्राई करते हैं मौलाना असीरुद्दीन साहब के पास जाकर। हमारे गांव में मदरसा रज़विया कासमिया है, हम देखते हैं मदरसा लेता कैसे नहीं है। देखते हैं मदरसा क्या जवाब देता है। आ गए अल्लामा असीरुद्दीन साहब की बारगाह में। हजरत इस नाबीना का कुछ कीजिए। कहा 3 गो जो बीना था उसका क्या किया? कहा वो तो एक डॉक्टर ले गया, एक इंजीनियर बनने चला गया, एक पायलट बनने चला गया, ये चौथा नाबीना हो गया। स्कूल ने भी इनकार कर दिया, कॉलेज ने भी इनकार कर दिया, यूनिवर्सिटी ने भी इनकार कर दिया। इसलिए अब सहारा आपका। क्या बात। वाह वाह, अब आप ही मदरसे में पढ़ाइए। मेरे बेटे को मदरसे की चिटाई पर बैठाकर मुस्तफा का कुरान पढ़ा दीजिए। हाय हाय, वाह 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 वाह। अल्लामा असीरुद्दीन साहब ने कहा जरूर, ये घर मुस्तफा का घर है। वाह 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 वाह।
जहां पे सारे दरवाजे बंद होते हैं आहा। वहां पर नबी का दरवाजा खुल जाता है। क्या कहने वाह वाह सारे वाह। स्कूलों ने तुम्हारे बेटे को लेने से इनकार कर दिया, कॉलेज ने इनकार कर दिया, यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया, लेकिन ये मुस्तफा का घर है। वाह 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 वाह। आओ भेज दो। अब जरा रुक कर शीश गड़वाड़ू एक जुमला कह दूं मैं। आज दुनिया कहती है कि साइंस बहुत तरक्की कर गया है ना। आज लोग साइंस की तारीफ करते, साइंस तरक्की कर गया। मैं कहता हूं साइंस तो इतना तरक्की किया है कि तुम्हारे सालिमुल आज़ा बच्चे को साइंस कबूल कर रही है, तुम्हारे आला जहन वाले बच्चे को साइंस पढ़ा रही है, लेकिन मुस्तफा की नूरी चादर देख कि 15 सदियां गुजर जाने के बाद भी नबी की चादर तेरे नाबीना को संभाल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह। 15 सदियां गुजर जाने के बाद भी नबी की नूरी चादर तेरे नाबीना को संभाल रही है। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, अब बोल, बहुत खूब हजरत, वाह वाह। साइंस तेरे काम आया कि मुस्तफा का घर तेरे काम आया। क्या कहने, वाह। अच्छा ये बात बताओ, आप तकरीर सुन रहे हो, टेंशन में तो नहीं हो? जरा मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक प्रोफेसर बन गया, एक बेचारा नाबीना हाफिज कुरान बन गया। वाह। एक ना एक दिन तो मौत आनी है ना। जी। बाप दुनिया से चला गया, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, और पीछे बेचारा नाबीना हाफिज कुरान खड़ा है। वाह। आवाज दो, डॉक्टर साहब लाखों रुपए खर्च करके बाप ने पढ़ाई किया है, करवाया है, जरा चलो जनाजा पढ़ाओ। सर झुका के खड़ा है इंजीनियर साहब, आप सर झुका के खड़ा है, प्रोफेसर साहब आप सर झुका के खड़ा है। कहा हाफिज जी का इसी दिन के लिए तो बाप ने मुझे पढ़ाया था। वाह वाह। तो जहां पे सारे बेटे दम तोड़ गए, जहां से उखरवी जिंदगी की शुरुआत हुई, वाह। वहीं पर वही नाबीना काम आया। अरे जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अब बोलो काम कौन आया? नाबीना ना, हाफिज कुरान ना, हाँ? लेकिन आज हमारे समाज में सबसे कमजोर तबका जो है वो आलिम दीन का, वो हाफिज कुरान का, वो इमाम साहब का। मुसलमानों अपने उलमा को खुद कफील बनाओ, अपने इमाम को खुद कफील बनाओ। आज के हालात और आज का माहौल क्या है, आज पूरी दुनिया जान रही है। हाँ? तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चे को डॉक्टर मत बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, अपने बच्चे को प्रोफेसर मत बनाओ, अपने बच्चे को पायलट मत बनाओ। हमारे समाज को डॉक्टर की भी ज़रूरत है, हमारे समाज को इंजीनियर की भी ज़रूरत है, हमारे समाज को पायलट की भी ज़रूरत है, हमारे समाज को प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, हमारे समाज को पायलट की भी ज़रूरत है। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते थे अपने ज़माने में, ऐ मुसलमानों अपने बच्चों को इल्म तिब सिखाओ, अपने बच्चों को डॉक्टरी का इल्म सिखाओ, इसलिए कि ये यहूदी और नसरानी डॉक्टर ये मुसलमानों से वो काम करवाते हैं जो एक मुसलमानों की शाया निशान नहीं है। ये अपने डॉक्टरी के बल पे मुसलमानों से वहां वजू मना कर देते हैं जहां वजू बनाना जरूरी है, वहां गुस्ल से रोक देते हैं जहां गुस्ल करना जरूरी है। इसलिए इनकी दुनिया भी खराब होती है, इनकी आखिरत भी खराब होती है। जब डॉक्टर मुसलमान होगा, इलाज
इस्लामिक एतबार से करेगा, हकीम मुसलमान होगा, इलाज इस्लामी एतबार से करेगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बच्चे को प्रोफेसर भी बनाओ, और साथ में अपने बच्चे को दीनदार भी बनाओ। डॉक्टर भी होगा, दीनदार भी होगा, इंजीनियर भी होगा, दीनदार भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, दीनदार भी होगा, पायलट भी होगा, दीनदार भी होगा, और दीनदारी के साथ साथ अपने बच्चे को आशिक रसूल भी बनाओ। इंजीनियर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, डॉक्टर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा। इसलिए कि जब तुम्हारा बेटा दीनदार बनेगा तो शराबी नहीं होगा, आशिक रसूल होगा तो वहां भी नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ, इसलिए कि डॉक्टर गुमराह हो गए, इंजीनियर गुमराह हो गए, प्रोफेसर गुमराह हो गया, पायलट गुमराह हो गया, मौलवी गुमराह हो गया, हाफिज गुमराह हो गया, इमाम गुमराह हो गया, मुफ्ती गुमराह हो गया, मुफक्किर गुमराह हो गया, मुसन्निफ गुमराह हो गया, मुदब्बिर गुमराह हो गया, ये सारे गुमराह हो गए। लेकिन आशिक रसूल कभी गुमराह नहीं होता। जब तुम्हारा बेटा आशिक रसूल बनेगा, दुनिया के जिस कोने में जाएगा इसका परचम लहराता जाएगा, मसलके अहमद रजा की तर्जमानी करता जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ, क्या कहने, अपने बच्चे को आशिक आशिक रसूल बनाओ। आप कहेंगे हजरत इतना आसान है आशिक रसूल बनाना? हम कहेंगे आसान है अगर चाहो तो। कहा कैसे? कहा आसान ये है कि अपने बच्चे को नबी पर दुरूद पढ़ना सिखाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलें, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चे को नबी पर दुरूद पढ़ना सिखाओ, मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ना सिखाओ। जब उसका सीना मुस्तफ़ा का मदीना होगा, वो जब बड़ा होगा ना, तो फिर वो आशिक रसूल बनकर दुनिया के सामने आएगा। वो चलेगा, जमाना कहेगा ये आशिक रसूल जा रहा है। वाह 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 वाह, समझ रहे हैं? उन्हीं आशिक रसूल में इस मदरसे के लिए जिस जात ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत मेहनतें की हैं, अभी चंद रोज पहले सुना है कि उनका विसाल हो गया। अल्लामा अब्दुल जलील साहब जी, अल्लामा अब्दुल जलील साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब्र रहमत उनकी मरकत पर गुहरबारी करे, वाह वाह, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। वाह वाह, आमीन आमीन। जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके मदरसे को सींचा, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश बरसाए, आमीन आमीन, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जरा जोर से बोल दे, जोर से। आमीन। हाँ, इतना तो तज़किरा जरूरी था ना। हाँ, उसी आशिक रसूल का नाम मैंने लिया, उनका फैजान तादेर कायम व दायम रहे। हाँ, तो मैं कह ये रहा था, अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाइए, अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाइए। तरीका यह है कि अपने बच्चे को दुरूद पाक का आदी बनाइए। वाह, दुरूद पाक का आदी बनाइए। जब दुरूद पाक की बात चली है तो एक बात मैं बता दूं, गौर से सुनना, बड़ा मजा आएगा। एक किताब है दुरूद शरीफ की जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है? दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है? दलाइलुल खैरात शरीफ। उस किताब में 800 दुरूद पाक है। शुरू भी दुरूद शरीफ से है और ख़त्म भी दुरूद शरीफ पर है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, परेशानियों ने घेर लिया है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई मुसीबत ज़दा है, अगर कोई दिक्कतों में है, अगर कोई बेरोज़गार है, अगर कोई आशिक रसूल उस किताब को एक हफ्ते में पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसके सदक़े में वसीले से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसकी जायज़ दुआओं को पूरी फरमाता है, जायज़ दुआओं को कबूल फरमाता है। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग
आज भी उस किताब को वजीफे के तौर पे पढ़ते हैं। उस किताब के लिखने वाले हैं हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह। मिस्र के बहुत बड़े आलिम हैं, मिस्र के बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, मिस्र के बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। उनसे किसी ने पूछा, हज़रत आपने ऐसी किताब लिख डाली जो शुरू भी दुरूद शरीफ से है और ख़त्म भी दुरूद शरीफ पर है, ऐसे ही आपने लिख दिया या इस किताब को लिखने की कोई ख़ास वजह है? हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं, नहीं, इस किताब को लिखने की ख़ास वजह है। कहा, क्या वजह है, बता दीजिए। हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं, एक दिन मैं मिस्र में सफ़र कर रहा था। सफ़र करते करते नमाज ज़ोहर का या नमाज असर का वक्त करीब आया। मुझे नमाज पढ़नी थी तो सोचा कि वज़ू के लिए पानी तलाश करूं। पानी मिल जाएगा तो वज़ू बनाऊंगा, वज़ू बना लूंगा, नमाज पढ़ लूंगा। पानी तलाशते तलाशते, पानी तलाशते तलाशते एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे एक कुआं था। कुएं में गौर से देखा तो पानी तो था, लेकिन कुएं का पानी बहुत नीचा था। अब सोचने लगा यहां पे रस्सी होगी या डोल होगा जिससे पानी निकाला जाता होगा, तो पानी निकालूंगा, वज़ू कर लूंगा, नमाज अदा कर लूंगा। बहुत तलाशने के बाद न रस्सी मिली न डोल मिला। अब मैं सोचो फिक्र में पड़ गया, या अल्लाह, न रस्सी है न डोल है, पानी निकलेगा कैसे, वज़ू बनाऊंगा कैसे, नमाज पढ़ूंगा कैसे? इसी सोचो फिक्र में अल्लाह का वली खड़ा है, सोच रहा है। हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं, उसी कुएं से सटा हुआ एक मुसलमान का घर था। उस मुसलमान के घर की छत पर एक 7 साल की बच्ची खेल रही थी। जब उस बच्ची ने मुझे मुतफक्किर पाया, मुझे सोचो फिक्र में पाया, वो बच्ची मेरी तरफ मुतवज्जह होती है और होने के बाद कहती है, चाचा कौन है आप, कहां से आए हैं, क्या काम है, क्या सोच रहे हैं, किस लिए खड़े हैं? हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, बेटा वज़ू के लिए पानी चाहिए और पानी बहुत नीचा है, यही सोच रहा हूं कि पानी निकले कैसे। हज़रत शेख कहते हैं, जब मैंने ये कहा तो वो बच्ची कहती है, चचा निकालिए ना, पहले ये बताइए कि आप हैं कौन। वो बच्ची चेहरे से नहीं पहचानती थी, लेकिन नाम से हज़रत शेख को जानती थी। हज़रत शेख कहते हैं, बता दूं मैं अपना नाम, मैं कौन हूं? हज़रत शेख से वो बच्ची कहती है, चचा बता दीजिए। हज़रत शेख कहते हैं, मेरा नाम बेटा शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली है। इतना सुना जब उस बच्ची ने, तो वो बच्ची अर्ज करती है, चचा वही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली हैं जिनके इल्म फजल का चर्चा मिस्र की गलियों में है, जिनकी विलायत की दास्तानें मिस्र के घरों में पढ़ी जाती है, जिनके तकवा और तहारत की दास्तानें मिस्र वाले बयान करते हैं। आप वही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली हैं? हज़रत शेख कहते हैं, बेटा हाँ, मेरा नाम, मैं वही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली हूँ। अब वो बच्ची कहती है, चचा इतने बड़े आलिम हैं आप, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं आप, इतने बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं आप, और कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता। हज़रत शेख कहते हैं, मैंने समझा कि बच्ची ने समझा नहीं। मैंने कहा, बेटी पानी तो कुएं से निकलता जबकि रस्सी और डोल होते, यहाँ पे रस्सी भी नहीं है और यहाँ पे डोल भी नहीं, आखिर कुएं से पानी निकले कैसे? अब शीशगढ़ वालों जरा उस बच्ची का तारीखी जुमला याद कर, नोट करो। वो बच्ची कहती है, चचा मैं बताती हूँ, बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी निकलता कैसे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जोर से बोलते, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बताती हूँ बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी निकलता कैसे है। हज़रत शेख ने कहा, उस बच्ची ऊपर से नीचे को नहीं आई, बल्कि उसने अपना मुंह कुएं की तरफ डाल दिया, ऊपर से ही झुका दिया, और डालने के बाद उसने अपना थूक कुएं के अंदर डाल दिया। हज़रत शेख कहते हैं, जैसे ही उसका थूक पड़ा है कुएं के पानी में, कुएं का पानी उछल के ऊपर आ गया, चश्मा बन के जारी हो गया। बच्ची कहती है, चचा बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी ऐसे निकलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़विया कासमिया। वाह 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 वाह। हज़रत शेख कहते हैं, मैं तो वज़ू बनाना भूल गया। एक तरफ उसका ये कारनामा देख रहा हूं, दूसरी तरफ उसकी उम्र देखता हूं। मुसलमानों, हमारे घर में भी 7 साल की बेटी है, आपके घर में भी 7 साल की बेटी है,
लेकिन उसका मामला क्या है हम और आप जानते हैं। लेकिन वो 7 साल की बच्ची थूक डाला, कुएं का पानी फव्वारा बन के ऊपर से जारी हो गया। हजरत शेख कहते हैं बेटी ये बताओ कि ये कमाल तुझे मिला कहां से? क्या कहने। वो बच्ची कहती है चचा इतने बड़े आलिम हैं आप ये भी नहीं जानते। कहते हैं बेटी जानता हूं या नहीं जानता हूं, तू बता दे कि तुझे ये कमाल मिला कैसे है। वाह। तो 7 साल की बेटी कहती है चचा मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। क्या कहने। वाह वाह वाह। जरा जोर से सुभान अल्लाह सुभान और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। कहा बेटी कौन सा वजीफा पढ़ती हो? अब वो बच्ची जो कहती है मेरी माँ बहनों तुम भी गौर से सुनना, वो बच्ची कहती है चचा जब मैं माँ का दूध पीती थी ना तो माँ मेरी मुझे दूध भी पिलाती थी तो मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ के पिलाती थी। जब मैंने दूध छोड़ा और जब मैंने रोटी खाना शुरू किया मेरी माँ मेरे लिए रोटी बनाती थी तो आटा गूंथती थी तो नबी पर दरूदो सलाम पढ़ के, रोटी पकाती थी नबी पर दरूदो सलाम पढ़ के, लुकमा तोड़कर मेरे मुंह में डालती थी तो नबी पर दरूदो सलाम पढ़ के। और जब मैं बड़ी हो गई, जब मैं होशियार हो गई, मेरी माँ ने मुझको मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाया, नबी पर दरूद पढ़ना सिखाया, आका पे सलाम पढ़ना सिखाया। तब से लेके आज तक मैं सुबह भी नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, मैं दोपहर में भी नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, मैं शाम को भी नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, मैं रात में भी नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, मैं सोने से पहले नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, मैं सोने से होके उठकर नबी पर दरूद पढ़ती हूँ। मेरी जिंदगी का लम्हा लम्हा मुस्तफा पर दरूद पढ़ने में गुजरता है, जिसकी बरकत का ये हाल है कि अल्लाह ने मेरे थूक में वो ताकत अता फरमाई, कोए का पानी फव्वारा बन के ऊपर से जारी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत। वाह वाह वाह। कहती हैं चचा मेरा कमाल नहीं बल्कि मुस्तफा पर दरूद पढ़ने का कमाल है। क्या कहने। वाह 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 वाह। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? अल्लाह तौफीक दे तो बाजार से उस किताब को खरीद के जिंदगी में एक बार भी पढ़ लेना, कब्र में भी रोशनी होगी, दुनिया में भी तमन्नाएं पूरी होंगी। और आज जो बाबा ताबा के चक्कर में पड़े रहते हो ना, मौलवी की चिरागी 10 रुपए से आगे न बढ़ सकी। कोरोना में सबकी तनख्वाहें बढ़ गई, मौलवी की नहीं जी। चिरागी वही 5 रुपए का 5 रुपए, बहुत तरक्की करेगा तो 11 रुपए। और बाबाओं को एक एक तावीज का ये कौम 5-5 हजार देती है। जी। अमीर बनने की तावीज, अमेरिका जाने की तावीज, लंदन जाने की तावीज। अगर उसके पास इतना पावरफुल तावीज थी तो फिर वो यहां क्या कर रहा है? उसको पहले ही अमेरिका चला जाना चाहिए। सही बात है ना? आज देख लीजिए बाबाओं की मंडी लगी है, एक वक्त की नमाज नहीं, 20-20 उंगलियों में अंगूठियां हैं, औरतों की तरह लंबे लंबे बाल हैं, और सबसे पहले ये बाबा मुखालफत करता है मौलवी की, इमाम की, आलिम की। अरे मौलवी लोग क्या जाने तरीकत क्या है जी। ये शरीयत वाले, हम तरीकत वाले। अब एक गधे, पहले शरीयत है बाद में तरीकत है। वाह। जो शरीयत वाला नहीं वो तरीकत वाला नहीं। क्या बात है। और यही सबक बरेली के इमाम ने हमें पढ़ाया है। वाह 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 वाह। मेरा इमाम शरीयत वाला भी है, तरीकत वाला भी। क्या कहने। जरा जोर से बोलो, जोर से। हाँ? न सरकार मुफ्ती आजम हिंद जैसा कोई आलिम दीन, न कोई सूफी। वाह वाह वाह। क्या कहने। जो कह दिया वो हो गया, वाह वाह वाह। जो बता दिया वही हुआ। क्या कहने। लेकिन ये कौम सुधरेगी थोड़ी ना, इमाम से तावीज नहीं लेगी। अल्लामा सिरुद्दीन साहब के पास नहीं आएगी ये कौम तावीज, यहां आएगी भी तो हजरत पैसा कहां है? फ्री है। मौलवी तो फ्री बांटता ही है ना।
आलिम तो फ्री बांटता ही है। अब बाबा के पास पहले फीस दो, जी बाबा के पास पहले फीस। हमारे कटक में एक बाबा आया, सुनिए, ये मेंबर शरीफ है, झूठ नहीं बोलूंगा वल्लाह। हाँ, मैं कहानियां नहीं बयान करता अपनी तकरीरों में, आप नारा लगाओ चाहे नहीं लगाओ, उससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ एक बाबा आया, 84 साल उसकी उम्र थी। हाँ, 84 साल। किसी के घर में आके ठहरा, किसी के घर में, सच्ची कहानी बताऊं कैसे लोगों को लूटा जाता है, सच्ची कहानी। एक शख्स के आके यहाँ ठहरा, वो किसी ने आके कहा कि हुजूर एक बहुत खतरनाक बाबा आया। मैंने कहा बंदूक उंदूक लेके आया है क्या? हाँ? कहा खतरनाक कितना ऐसा है कि हाथ में कंगन है, पांव में पायल है, लंबे लंबे बाल हैं, हाथ पैर मेहंदी से लाल है,